बंदूक के बल पर अपने लोगों का दमन करके बनाई गई सरकार को आतंकी सरकार दुनिया भर के लोग कह रहे हैं तालिबान को लेकर। लेकिन पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा। फिलहाल एक एक करके चेहरे जानिए। मुल्ला याकूब तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है, तालिबान का ये रक्षा मंत्री है जो आतंक का ठेकेदार है, तालिबान के मिलिट्री कमीशन का चीफ रह चुका है। इन तमाम चेहरों के जरिए आप दरअसल समझ पाएंगे कि आतंकियों की सरकार किस तरह से तालिबान ने बनाई है अफगानिस्तान के भीतर। गृह मंत्री ग्लोबल आतंकी के तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी की पहचान है। अमेरिका के FBI ने सिर पर $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। सिराजुद्दीन हक्कानी पर पाकिस्तान के ISI के इशारे पर काम करने वाला यह शख्स है जिसका चेहरा इस वक्त आप देख रहे हैं। यह गृह मंत्री है मुल्ला हसन अखुंद। अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। मोस्ट वांटेड PM अखुंद का यह पहला बयान सामने आया है। इस्लामिक अमीरात से किसी को नहीं होगी दिक्कत, किसी को भी अफगानिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए, अखुंद इस तरह का बयान दे रहा है। अब्दुल गनी बरादर डिप्टी प्रधानमंत्री, मुल्ला उमर ने बरादर यानी भाई का खिताब दिया अब्दुल गनी बरादर को। तालिबान की पहली सरकार में उप रक्षा मंत्री था ये अब्दुल गनी बरादर, जिसका चेहरा आप देख रहे हैं। और एक एक करके इन तमाम चेहरे को देखिए। 2001 में तालिबान सरकार गिरने के बाद मिलिट्री कमांडर इसको बनाया गया था और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी NATO फोर्स पर हमले का यह जिम्मेदार है, इस बात को समझिए। और हमारे ही वहां एक महिला हाशिमा अफगानिस्तान की आई हुई थी, उनकी आंख को चाकू से तालिबान ने निकाल लिया था। वो वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट भी थी, उनको कोड़े बरसाए गए, मारे गए, पीटे गए। और जिस वक्त ये सब कुछ किया गया उस वक्त वो महिला 2 महीने की गर्भवती थी। इस तालिबान को लेकर आखिर पाकिस्तान इतना खुश क्यों हो रहा है, इसी बात को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। एक बार फिर से अपने बाकी मेहमानों का रुख करते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार एक हकीकत तो है तालिबान की, और ये आतंकवादी भी हकीकत हैं। ये बात अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इनको मान्यता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, लेकिन क्या हिंदुस्तान के समय अब वक्त आ चुका है कि इन चेहरों के मद्देनजर कोई एक फैसला लिया जाए कि इस सरकार को लेकर हिंदुस्तान को आगे कैसे बढ़ना है? देखिए, सरकार इस विषय के ऊपर पूरी सजगता से नजर रखे हुए है और भारत के हित में जो भी उपयुक्त होगा वो करेंगे। परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी सरकार बनी है, सरकार को मान्यता कितने देशों ने दी है और जिन देशों ने दी है उनके तो नजरिए बहुत अलग अलग होंगे। जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक तो अमेरिका की फोर्सेज वहां थी, तो न वहां पे रूस घुस सकता था, न चाइना घुस सकता था। अब वहां अंदरूनी जिस दिन इनकी गुटबाजी सामने आएगी, कौन सा गुट किसकी तरफ चला जाएगा, उसको कौन कहां से सपोर्ट करने लगेगा और पाकिस्तान के अंदर वो क्या रोल प्ले करने लगेंगे, ये भी बहुत विचार का विषय है। हमारे यहां जो करने का विषय है कि भाई वो कश्मीर में जाकर किसी प्रकार की कोई गतिविधियों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो भारत सरकार इतनी सक्षम है, सुदृढ़ है मोदी जी के नेतृत्व में कि वहां पर हम अपनी आंतरिक सुरक्षा करने में सफल हैं। मगर मैं याकूब साहब से कहना चाहूंगा, साहब अब तो काबुल से सलांग हाईवे से कभी भी चाहे तो रूस से भी सीधे कोई आ सकता है। और आप ही ने जो इलाका सक्षम वैली 1963 में चाइना को दे दिया था, अब वहां से चाहे तो वो कनेक्ट करके बड़े आराम से अफगानिस्तान में भी आ सकता है। तो जब तक ये आपके आका जो है वो जब तक आपके साथ है तब तक कोई बात नहीं। अगर किसी दिन इनका मन बदल गया तो अब आप उस समय सोच सकते हैं कि इतना आसान नहीं होगा। और ये बात मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं हवा में, चूंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब रूस नहीं संभाल पाया 80 से 90 और 10 साल रूस नहीं संभाल पाया, 20 साल अमेरिका नहीं संभाल पाया, और आप सोचते हैं आप संभाल लेंगे, आपकी हैसियत क्या है? सीधे सीधे शब्दों में वो यही कह रहे हैं याकूब साहब। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को हमारी फिक्र होने लगे तो यकीनन हम कुछ ठीक कर रहे हैं, यकीनन कुछ अच्छा हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपको लग रहा है तालिबान की सरकार को समर्थन देकर पाकिस्तान अच्छा कर, और पाकिस्तान के भीतर जिस तरह की आवाजें बुलंद हो रही हैं, आपकी महिलाएं खिलाफ है इस तालिबान सरकार के, आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं उनकी। अफगानिस्तान के भीतर महिलाएं खिलाफ है पाकिस्तान के, वो वहां पर गो बैक के नारे लगा रही हैं। आपको समझ में आ रही है ये बातें? और यहाँ पर फूले नहीं समा रहे हैं आप, और आपको कहना पड़ रहा है कि आपकी सरकार के अगर कोई बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो हमको खुश होने की जरूरत है, अच्छा काम कर रहे हैं हम। जब आपके पास कुछ नहीं बचता ना, तो आप जो है ना औरत कार्ड ले आते हैं कि जी वो चंद औरतों ने एहतजाज कर दिए, चंद औरतों ने एहतजाज कर दिए। औरतों का बुनियादी हक है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में। और तालिबान आंखें निकालेगा, आप ताली बजाएंगे। हक अगर तालिबान वहां पर महिलाओं की आंखें निकालेगा, आप ताली बजाएंगे वहां पर बैठकर, अल्फाज में मजम्मत करेंगे। अगर तालिबान ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेगा, सख्त अल्फाज में मजम्मत करेंगे। ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप हो, हम हो, सब इंसान एक पेज के ऊपर है। तालिबान को ये इजाजत कोई नहीं देगा कि वो औरतों को जिस तरीके से पहले ट्रीट करते थे उस तरीके से ट्रीट करे। उसमें कमर चीमा साहब हो, मैं हूं,
सब आपके साथ खड़े होंगे, एक ही पेज के ऊपर होंगे। हाँ, और जब महिलाएं आकर अपनी बातें कहती हैं तो आप लोगों को लगता है कि दरअसल इन महिलाओं को कुछ देशों की ओर से बरगला दिया गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। देखिए, ये महिलाओं के मामले पे इनको जो अपना नजरिया रखना हो रखे। इनको लगता है कि आप महिलाओं की बात सामने ले आई, क्योंकि महिलाओं से तो कोई हमदर्दी नहीं, छोड़िए उसको। मैं एक हकीकत बात कह रहा हूं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात। ये बताइए कि सरकार तो बन गई, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसा कहां से आएगा? खाएंगे क्या? कोफ्ते? पैसा देगा चाइना, मुफ्त में दे देगा? आपको दिया, कितनी कीमत वसूली? सीपैक किया, आपसे ग्वादर का पोर्ट लिया, आपको बाकी में क्या हुआ वो आप हमसे बेहतर अंदर जानते होंगे। अगर चीन पैसे देगा तो कीमत पूरी वसूलेगा। देखिए, रूस पैसे देगा तो कीमत पूरी वसूलेगा, और कहीं से पैसा मिलने वाला नहीं है। आप तो पैसा दे नहीं सकते भाई। आपकी तो हालत ये है कि आप तो खुद चाइना के आगे कटोरा लिए खड़े। अरे याकूब साहब, फिक्र इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ोस में बैठे हुए आप लोग और आतंकवादियों का बाल पोसकर बार बार हिंदुस्तान के भीतर भेजते हैं। इस वजह से याकूब साहब फिक्र है हमें। और एक बार फिर से जरा महिलाओं का हम जिक्र कर रहे थे, अब जरा दिखाइए तालिबान ने किस तरह से महिलाओं को लेकर बयान दिया है। इसको लेकर मैं अपने बाकी भारतीय मेहमानों के पास जाऊंगी। तालिबान में महिलाओं के खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। खेलकूद महिलाओं के लिए जरूरी नहीं, इससे उनका शरीर मीडिया के सामने बेपर्दा हो जाता है। इस तरह की सोच है, जरा सोचिए तालिबान की। और बाकी तो छोड़िए, जिस कैबिनेट को लेकर वो आगे बढ़ रहा है उसमें एक भी महिला शामिल नहीं है, जबकि बार बार कहा जा रहा था कि महिलाओं को हम जगह देंगे।